तो देश जनता कर्फ्यू के साथ है लेकिन शाहीन बाग खिलाफ है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि क्या शाहीन बाग देश के साथ है या देश के खिलाफ है। हमने कई सारी बातें की। डॉक्टर मोहसिन वली जो कि देश के जाने माने डॉक्टर हैं, राष्ट्रपति के फिजिशियन रह चुके हैं और कई बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। अतीकुर रहमान साहब को फ्रेम में रखिए, डॉक्टर शोएब जमी को फ्रेम में रखिए। डॉक्टर वली साहब, मैं तो इनका विरोधी हूं, ये मेरी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप इनको अपना सजेशन दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये चाहते हैं, शाहीन बाग चाहता है कि इनकी बात हर कोई सुने, हर कोई इनको हियरिंग देने आए, लेकिन बदले में ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, ये वही सुनेंगे जो ये सुनना चाहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, आपको ऐसे लोगों का क्या सुझाव है? अतीकुर रहमान साहब को क्या सुझाव देंगे? डॉक्टर जमई को क्या सुझाव देंगे? डॉक्टर वली प्लीज। मैंने एज ए डॉक्टर कोरोना को डेसिफर किया है और मैं ज़रूर लास्ट में एक सुझाव दूंगा। पहले ये सी फॉर क्लीन हैंड्स, कोरोना का सी फॉर क्लीन हैंड्स। जी बिल्कुल। ओ फॉर ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स। बिल्कुल ठीक सर। ओ फॉर ऑफ फ्रॉम गैदरिंग्स जो शाहीन बाग नहीं कर रहा है। आर फॉर रिमेन इंडोर्स। अभी रुक जाइए। ओ फॉर सिक वेयर द मास्क, एन फॉर नो टू शेक हैंड एंड ए फॉर अवॉइड रूमर्स। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरे अलावा, मैं तो डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए चाहता हूँ बुद्धिजीवियों को बुलाया है। आपकी डिबेट, आपकी ये डिबेट बहुत कामयाब होगी अगर हम इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेके इस डिबेट को ख़त्म करें। बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए आपको जोड़ा है। आज जो बेबी डॉल वाला वाकया पूरे दिन सब चैनल्स पे चला है, वो सिंगर कपूर का, उससे कितनी बहुत ज़्यादा कनिका कपूर के वाकये से कितना हमको सीखना चाहिए और कितनी उसकी बदनामी हो रही है। और इस तरह की बदनामी हम इसको नहीं अटैच होने दें और इसका एक समाधान यहीं बैठ के निकाल दें। मैंने ये कहा है कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, एक आदमी वहाँ बैठ के दुआ करे भैया सबके लिए, रॉयट वालों के लिए भी, शाहीन बाग वालों के लिए भी, और कोरोना को निकलने दे। इसमें हमें कोरोना में जो काम करना है, सब पार्टी से ऊपर और हर एक चीज़ से ऊपर उठ के अपने देश की, अपने बच्चों की, अपने लोगों की और ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत करनी है। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास है नहीं कुछ बोलने के लिए। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई भी ऐसी कड़वाहट के साथ ये प्रोग्राम खत्म हो। इसके प्रोग्राम मिठास के साथ खत्म होना। बिल्कुल सर, मैं भी यही चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपका सुझाव डॉक्टर शोएब जमी के सामने रखा। डॉक्टर शोएब जमी, आप बिल्कुल जवाब दीजिए, लेकिन डॉक्टर वली, मैं एक बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं जो बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपने जो सुझाव दिया है, इसमें भी इनको साजिश नजर आ जाएगी, क्योंकि ये किसी दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। सांकेतिक धरने का प्रस्ताव इनको दिया था, लेकिन इनको लगता है कि सरकार इनको उठा देगी वहां से जबरदस्ती। इस वक्त ये सड़क नहीं छोड़ना चाहते। लोग बहुत परेशान हैं, बिल्कुल सर, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। ये हमें उनके लिए सोचना पड़ेगा कुछ। मैं जवाब दूं, गरीब लोग बहुत परेशान। कब्जा सड़क पर है, सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि सड़क खाली कर दीजिए, सड़क नहीं खाली करेंगे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात रखी। देखिए दीपक जी, डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात रखी, हम उनका सम्मान करते हैं। और आप जो नीचे यहाँ पे चला रहे हैं ना कि कर्फ्यू को नहीं मानते, ऐसी बाट नहीं है। शाहीन बाग जो है तमाम चीजों की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मेरा तो बोल दीजिए ना, हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हट जाइए, हट जाइए। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, अगर जनता कर्फ्यू को मानते हैं तो हट जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। शाहीन बाग की जिन्ना वाली सोच के साथ मत रहिए, कलाम साहब की सोच के साथ रहिए जो विकास की है। राष्ट्रवादी भी मत मानिए, विकास की मानिए। हट जाइए जनता कर्फ्यू को मानते हैं तो। आप सरकार के एक चहेते पत्रकार हैं। नहीं शोएब जमी जी, मुझसे भी बड़े बड़े चहेते पत्रकार हैं, बता दूं। मैं तो पिद्दी और पिद्दी का शोरबा हूँ, मैं तो पिद्दी और पिद्दी का शोरबा हूँ। मुझसे भी बड़े चहेते पत्रकार हैं, आप जानते हैं। 18% जीएसटी लगा रखा है, इसको कब खत्म कर रहे हैं? हैंड सैनिटाइजर और मास्क पे 18% जीएसटी आ रहा है। आपने बात करी राम की, इन्होंने बात करी सीता की। देखिए वली साहब, ये इनका एटीट्यूड है, मोहसिन वली साहब, ये इनका एटीट्यूड है। वो ही सबसे कारगर डॉक्टर वली साहब, मुझे लगता है। डॉक्टर वली साहब क्या कहेंगे? प्यार से इसका सोल्यूशन निकालिए, लग चुकी है, प्यार से इसका सोल्यूशन निकालिए। और मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ, जो सलाह दी है
जी डॉक्टर साहब, इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। मैंने ये और नहीं कहा मैंने इनसे जो कि ये आप मांग भरना की खत्म है कि कीजिए। सैनिटाइजर और हैंड, ये जो मास्क से जो जीएसटी जो लग रहा है, इसको खत्म करने की मेरी मांग जायज है या नहीं है? आप बताइए डॉक्टर अरे साहब। बिल्कुल जायज है डॉक्टर शोएब जमाई साहब, वली साहब, क्या मैं खुद मैंने बोल तो रहा हूं? लोगों से ये कहा बिल्कुल है जायज साबुन है। से और पानी से हाथ धोइए, सैनिटाइजर तक जाइए ही मत। देखिए, आपने उनकी बात, आप उनकी बात सुन लीजिए, सैनिटाइजर की मांग वापस ले लीजिए। लेकिन अगर आपकी मांग है डॉक्टर शोएब जमाई, बिल्कुल जायज है। आप नहीं, नेता बिल्कुल। बनना चाहते हैं, पूरे आप देश एमएलए में- बने, एमपी पूरे बने, देश मेरी में आपको चल रहा है, शुभकामनाएं। सुन सोशल लीजिए, डिस्टेंसिंग की सुन बात लीजिए, हो रही है, सुन लीजिए, सुन लेकिन लीजिए, मेरी शोएब कह जमाई, रहा हूं- शोएब जमाई सुन नहीं, लीजिए, एक मिनट, सिर्फ आपको 30 सेकंड देखिए, दीजिए, इकोनॉमिक सिर्फ रिफॉर्म्स 30 की सेकंड बात दीजिए। होनी अरे चाहिए, मुझे दीपक पता है आप परसनिया नेता जी। बनना चाहते मुद्दों की हैं, बात ये शाहीन है बाग कि से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात के लिए करिए। सरकार क्या मुझे कर रही है? पता है आप हैंड नेता बनना सैनिटाइजर चाहते और हैं, मास्क तो फ्री आप में एमएलए बांटना बनिए, चाहिए था। एमपी सरकार बनिए, की आप जिम्मेदारियां देश के थी। मंत्री बनिए, जो- मेरी शुभकामनाएं। जब कनाडा लेकिन और शाहीन अमेरिका बाग की 26 जिन्ना वाली बिलियन सोच के डॉलर साथ के मत तेल और रहिए, पैकेजेस कलाम निकाल रहा की है। विकास वाली इकोनॉमिक सोच के रिफॉर्म्स साथ के लिए रहिए। जो है वो शोएब ऐसे जमाई दौर में सुनिए, वो नेता बनिए, बिलियंस पर ऑफ कलाम डॉलर्स की खर्च सोच कर के रही है। साथ, हमारी जिन्ना सरकार की क्या कर शाहीन रही बाग है? वाली सोच के मोदी साथ जी नहीं। ने कौन सा अभी तक इकोनॉमिक अतीकुर रहमान साहब जवाब दीजिए। कोरोना वायरस को कंटेन अतीकुर रहमान साहब, डॉक्टर वली की बात का जवाब दीजिए। ये आपको सवाल पूछना चाहिए था सरकार से। मैं जानता हूं कि आप पत्रकार जो हैं, आपकी मोदी जी सुनते हैं, लेकिन मेरी सिफारिश मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। हम आपके आभारी रहेंगे, पूरा देश आपका आभारी रहेगा। अरे मैं कहां सर, मेरे को 10 करोड़ लोग देखते हैं, आपको 20 करोड़ मुसलमान रोज सुन रहे हैं। कभी कलकत्ता में सुनते हैं, कभी धनबाद में सुनते हैं, कभी औरंगाबाद में सुनते हैं, कभी पटना में सुनते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप एमपी बनिए, एमएलए बनिए, मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, ये लोगों को लेकिन लिखा है जिन्ना और की मैं शाहीन धनबाद, बाग वाली पटना, सोच के साथ मत कलकत्ता, बनिए, गिरिडीह, कलाम तमाम की लोगों का विकास वाली शुक्रगुजार सोच के साथ हूं और बनिए। देश के तमाम लोगों का आप मेरी शुक्रगुजार बात हूं। नहीं अच्छी सुन रहे। बात है कि डॉक्टर लोग शोएब सुनते हैं, जमाई। लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुद्दे की बात क्यों नहीं रखते हैं। डॉक्टर शोएब जमाई, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट, हरीश खुराना जी, हरीश खुराना जी। डॉक्टर शोएब जमाई, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, आप एमपी बनिए, एमएलए बनिए, आप भगवान करे 20-20 करोड़ की क्राउड को एड्रेस करें। मेरी तो शुभकामनाएं हैं, मेरा दोस्त बड़ा बनेगा, मुझे फायदा होगा आने वाले समय में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। लेकिन शाहीन बाग की जिन्ना वाली सोच के साथ मत बनिए, कलाम की विकास वाली सोच के साथ बनिए। एक विपक्ष की हरीश भूमिका और खुराना बोलिए। जिम्मेदार नागरिक होने की हरीश खुराना जी बोलिए। जिम्मेदारी तो हम और आप निभा ही सकते हैं। देखिए, शाहीन बाग सीएए की खिलाफत, शाहीन बाग टू एमएलए टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू प्राइम मिनिस्टर। देखिए, शाहीन बाग का फार्मूला आपको समझ आ गया? नहीं शुभकामनाएं, शुभकामनाएं शोएब भाई। हरीश खुराना जी जवाब दीजिए। जमीनी लेवल के हम सारे लोग जो हैं वो एक वॉलंटियर्स एमपी और एमएलए तब बनेंगे जब कोरोना से बचेंगे। भगवान करे, भगवान ना करे ऐसी कोई नौबत आए, लेकिन इस सरकार की सहनशीलता को कमजोरी मत आंकिए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, मैं सच कह रहा हूं, इन जैसे शोएब जमाई जैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। एक कल डॉक्टर नरेश त्रेहन ने साफ साफ कहा था कि ऐसे लोग जो कोरोना के कैरियर बनकर घूम रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली वो देश के गद्दार हैं। यहां पर नोइंगली है, अननोइंगली है, हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नोइंगली, जानते समझते बूझते कि वो खतरा बन सकते हैं, शाहीन बाग में बैठे हुए हैं। सीधे चलता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह के पास, नहीं, उससे पहले मैं चलूंगा अतीकुर रहमान साहब के पास। अतीकुर रहमान साहब, सुझाव को तो पूरी तरह खारिज कर दिया शोएब जमाई ने एक तरीके से, डॉक्टर वली के। उन्होंने पता नहीं किस किस की बात कर दी। उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, हैंड सैनिटाइजर की जीएसटी कम करी जाए, नेतागिरी की जितनी बात हो गई थी। अब मुझे ये बताइए, क्या डॉक्टर वली के सजेशन में आप अपील करेंगे शाहीन बाग वालों को कि इसको सांकेतिक प्रोटेस्ट कर दो? डॉक्टर शोएब जमाई चले कहां गए भाई? दीपक जी, डॉक्टर वली साहब का एक एक लफ्ज हमारी सर आंखों पर है। वली साहब, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, हम लोग एक हफ्ते से यही कोशिश में लगे हुए हैं, किसी तरह से शाहीन बाग जैसे तमाम प्रोटेस्ट जहां कहीं भी चल रहे हैं उन लोगों को समझाया जा रहा है, और वो अपने तरीके से हर वो प्रिकॉशन ले रहे हैं जो मेडिकल फ्रेटर्निटी उनको सजेस्ट कर रही है। सिर्फ कमी यहां पर यह है दीपक भाई, डॉक्टर साहब आप अगर समझा सकते हैं तो समझाइए दीपक साहब को। दीपक साहब, तर्क और इल्जामात दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं। आप अपने इल्जामात शाहीन बाग के लोगों पर लगाना खत्म करिए। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है उस पर खाक डालिए। एक थोड़ा सा मुस्कुराहट करके, एक थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाकर प्रधानमंत्री या सरकार का कोई भी मेंबर उनके पास जाए
और उनसे तर्क के बेसिस ठीक पे है। बात करे, पुरानी बातों को बुलाए। ठीक हमारे है। सामने जो आपदा ठीक खड़ी है। है हरीश वो खुराना जी बहुत जवाब बड़ी दीजिए। है। अतिकुर रहमान साहब बहुत मुझे शो जिम्मेदारी क्लोज से करना मैं है, आपको बता शो रहा क्लोज हूं, करना है। हरीश एक खुराना घंटे जी, के अंदर संगीत शाहीन बाग रागी जैसे जी, फिर प्रोटेस्ट खत्म हो डॉक्टर जाएंगे। विक्रम सिंह से क्लोजिंग कमेंट। देखिए- हरीश खुराना जी 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड संगीत रागी जी को, फिर डॉक्टर विक्रम देखिए सिंह। देखिए रहमान साहब को एक बात समझ में आनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि सीए का कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान के मुसलमानों से, और भरे मंचों पे कई बार बोला गया है कि अभी एनआरसी नहीं आ रहा। अब अगर आपको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है तो किस पे होगा? दूसरी बात, आप कह रहे हैं आपने प्रिकॉशंस ली, खुदा ना खास्ता कोई कैरियर, कोरोना वायरस का कोई कैरियर आपके शाहीन बाग के अंदर आ जाता है तो कितनी भयावह स्थिति पैदा होगी, आप सोच सकते हैं क्या होगा? आप हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे ठीक हैं। है, हरीश कोई खुराना जी एक यही रुकना आपकी होगा। precaution लेने संगीत के रागी बाद जी भी 20 सेकंड वहां प्लीज, पे मुझे कैरियर क्लोज आया करना तो है। क्या होगा? फिर विक्रम सिंह जी, संगीत रागी जी 20 सेकंड प्लीज। देखिए दीपक जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, शाहीन बाग एक वैचारिक प्रेत है। इस प्रेत को आप आह्वान नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रेत को आह्वान करेंगे तो खिलाफत की तरह ये प्रेत और बड़ा रूप आकार लेगा। इस प्रेत को आपको कुचलना पड़ेगा। ये जिहाद है, विक्रम सिंह जी। इसे कुचलना ही चाहिए। विक्रम सिंह जी। इससे बातचीत जो कुछ नहीं करनी। आंदोलन 10 दिसंबर से चल रहा है, कितना धैर्य और धीरज शासन प्रशासन ने दिखाया है, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के आह्वान को नहीं मान रहा है वो जैविक बॉम्ब है, वो बायोलॉजिकल बॉम्ब है, और इस बॉम्ब का डिस्पोजल होने का वक्त है। हमारे आपके चाहने से नहीं, ये वक्त की नजाकत और एक अनिवार्यता है। और मेरा फिर खुराना साहब से ये मशवरा होगा कि अब महिला बटालियन बुला करके पहले गुजारिश करें, बड़े पोलाइटली बात करें, नहीं होता तो कानून जो आपको इजाजत और हक देता ठीक है है। उसके हिसाब से दिल्ली के हक में कार्रवाई करें। ठीक है, शाहीन बाग जनता कर्फ्यू के खिलाफ है। आज किसी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि सांकेतिक करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति जो अननोइंगली या नोइंगली कोरोना का कैरियर बन रहा है, और शाहीन बाग वाले ये जानते हैं कि वो बन सकते हैं, चाहे वो कनिका कपूर हो और चाहे शाहीन बाग में बैठे ऐसे लोग हों, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, सबसे बड़े देश के डॉक्टर ने कहा है वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और कम से कम मैं भी ऐसा मानता हूं। वक्त है शाहीन बाग संभले, शाहीन बाग सोचे और देश के साथ खड़ा हो। उस दिन रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल अपील पार्शियल लॉकडाउन का बात कही है।